अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम C++ कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपको वो वीडियो जाके देख लें। तो चलें आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं। Constructor in C++ is a special method that is automatically called when an object of class is created. हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह हम क्लास बनाते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे होता है? To create a constructor, use the same name as the class followed by parenthesis. जो भी हमारे पास क्लास का नाम होगा वो नाम रखना है और उसके आगे पैरेंथेसिस डालते हैं तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। अब ये हमारे पास है एक क्लास, कार के नाम से हमारे पास क्लास थी जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर आ गया पब्लिक। अब ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, सिंपल क्लास का नाम रखा और आगे पैरेंथेसिस डाल दिए। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। कंस्ट्रक्टर के हमने अंदर कुछ भी हमने लिख लिया, कोई भी हमने आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या कर दिया, एक लाइन प्रिंट करवाई जिसमें लिखा आना चाहिए क्लास कंस्ट्रक्टर। और पिछली हमने क्लासेस में देखा था कि हमने जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे बनाने के बाद ऑब्जेक्ट को कॉल भी करते थे, कोई मेथड हमारे पास क्लास में होता था। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, सिंपल आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया हमारा कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। इसे अलग से कॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर बनाया और कार का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इसे रन करते हैं, सिंपल हमारे पास खुद ब खुद ये कॉल हो गया। जिस तरह हमारे पास मेथड में हम पैरामीटर यूज़ करते हैं, इसी तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटर के साथ होते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, Constructor can also take parameters just like regular function, which can be useful for setting initial value for attributes. The following class have brand, model and year attributes. ये हम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये हमारे पास ब्रांड, मॉडल और ईयर हमारे पास क्या है। And a constructor with different parameter. Inside the constructor we set the attribute equal to the constructor parameter brand equal to x. ये हम देख लेते हैं। When I call the constructor by creating object of the class, we pass parameter to the constructor. जब भी हम इसमें अब ये बताया गया है, जब भी आप पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो जब आप ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो आपने उसे वैल्यू भी देनी है जितने आपने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिए होंगे। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमने क्लास बनाई, उसके बाद हमने एक्सेस स्पेसिफायर और हमने 3 एट्रीब्यूट ले लिए। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, नंबर 1 ब्रांड, नंबर 2 मॉडल, नंबर 3 ईयर। जो भी हमारे पास कार होगी उसका कोई ब्रांड होता है, कोई मॉडल होता है, कोई ईयर जिसमें वो लॉन्च होती है। हमने सिंपल क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसको हमने पैरामीटर दे दिए। कोई भी 3 पैरामीटर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्स, वाई और जेड। एक्स हमने किसके लिए लिया, ब्रांड के लिए लिया। वाई हमने किस लिए लिया, मॉडल के लिए लिया। और जेड हमने किस लिए लिया, ईयर के लिए लिया। और हमने सिंपल यहाँ पे सी आउट किया, प्रिंट करवाया एक्स को, क्योंकि एक्स में ब्रांड आ जाएगा, वाई को वाई में मॉडल आ जाएगा और जेड को इसमें ईयर आ जाएगा। इसके बाद हमने मेन मेथड में आते हैं। इसमें हमने क्या किया, मेन मेथड में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को हमने 3 पैरामीटर वैल्यू दे दी, क्योंकि ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ये 3 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले स्ट्रिंग का पैरामीटर, दूसरा भी स्ट्रिंग का, तीसरा हमारा इंट का। तो हमने यहाँ पे 3
पैरामीटर दे दिए। ये 3 पैरामीटर जब ये कंस्ट्रक्टेड कॉल होता है 3 पैरामीटर, होंडा एक्स में चला जाएगा, ये वाई में, ये जेड में, और ये यहाँ पे हमारे पास आउटपुट दे देंगे। पहले हम इसे रन करते हैं, फिर इसका दूसरा मेथड देखते हैं। ब्रांड होंडा मॉडल ABZ कोई भी एंड ईयर 2024। अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम कमेंट करते हैं। अगर हमने इसे मेन के अंदर प्रिंट करवाना हो तो फिर कैसे हम प्रिंट करवाएंगे वो मेथड भी देख लेते हैं। सी आउट सिंपल, आपने कार ऑब्जेक्ट जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट डॉट के बाद आपने क्या करना है, ब्रांड लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हमें निकाल करना है मॉडल एंड कार ऑब्जेक्ट डॉट ईयर। ये हमारे पास दूसरा मेथड है अगर आपने मेन के अंदर इसको प्रिंट करवाना है। सिंपल, ये इसमें हम स्पेस दे देते हैं और साथ मॉडल वगैरह भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास है मॉडल, यहाँ से मॉडल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ से ब्रांड, फर्स्ट ये हमारे पास था ब्रांड। स्ट्रिंग में आप जो चीज़ लिखेंगे वो वैसे ही प्रिंट हो जाती है। और ये हमारे पास ईयर। तो अब हम रन करते हैं, ये हमारे पास सेम वैसा ही रन होके आ गया है। सेम एक और चीज़, अगर यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। कार ऑब्जेक्ट 2 के नाम से हम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोई और वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्ट्रिंग और एक इंट है, 2023 कर देते हैं। ये हमारे पास टोयोटा कोई भी XYZ ये हम लिख लेते हैं। अब अगर हमें इससे आउटपुट करना है वो, तो सेम हमने इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग करनी है कार ऑब्जेक्ट को। कार ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ से 2 कर दिया, यहाँ से 2 कर दिया, यहाँ से 2 कर दिया, और यहाँ पे हम एंड लाइन लगाते हैं ताकि जो भी दूसरा प्रिंट हो लाइन ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, बिफोर सी आउट, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, ये देखें पहला होंडा दूसरा टोयोटा। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए। सेम इसी तरह आप 2, 3, 4, 5 जितने भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें बना के आप इसे कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं और कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सेस स्पेसिफायर, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा।